जज्बात, रिश्तों और कुर्बानियों से भरी कहानी में आपको खुश आमदी। मन ड्रामा पाक के मुताबिक ड्रामा इत्निश की किस्त 15 में हालात एक नए और सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच चुके हैं, जहां निम्रा की कुर्बानी, फाइज की बेबसी और घर के अंदर बढ़ता हुआ तनाजो सब कुछ बदलने वाला है। क्या एक फैसला दो घरों को बचा लेगा, आज सब कुछ बखर जाएगा। जानने के लिए देखे इत्निश किस्त 15 और मन ड्रामा पाक को सब्सक्राइब करना ना भूली और बेल आइकन जरूर दबाई। वो इस घर की बहू होने के साथ साथ इस खानदान की इज्जत और वकार की अलामत भी समझी जाती थी, मगर बदलते हुए हालात ने हर रिश्ते को आजमाइश में डाल दिया था। मैं तो सिर्फ इस घर को टूटने से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन फाइज का रवैया इस हद तक बदल चुका था कि वो अपनों से ही अजनबी महसूस होने लगा था। मेरी मजबूरी ये थी कि ना मेरे पास वसाइल थे और ना ही कोई वाज़े रास्ता। इसी दौरान निम्रा के माजी का एक खतरनाक साया सामने आ गया, जिसने धमकियों और खौफ के जरिए हालात को मजीद बिगाड़ दिया। तब मुझे यूं महसूस हुआ जैसे एक सख्त फैसला कई बिखरते हुए रिश्तों को सहारा दे सकता है। इब्तिदा में निम्रा मेरे लिए एक नाकाबिले कबूल हकीकत थी, मगर वक्त के साथ इसके लिए दिल में हमदर्दी पैदा हुई। लेकिन अब वही हमदर्दी खौफ और बेचैनी में बदल चुकी थी, क्योंकि इसकी मौजूदगी ने घर के सुकून को हिलाकर रख दिया था। अगर वो इस घर में ना आती तो शायद आज सब कुछ मामूल के मुताबिक होता और किसी की खुशियों पर आंच ना आती। मगर अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके थे जहां फाइज को एक फैसला करना ही था, क्योंकि उफशा किसी भी सूरत समझौता करने को तैयार नहीं थी, और अगर फाइज इनकार करता तो मुझे अपनी अना और इज्जत को दाव पर लगाकर भी इसे कायल करना पड़ता। मगर बेटी अपनी माँ को रोक लेती है और इसे याद दिलाती है कि खुददारी भी एक हद रखती है। दूसरी तरफ माँ को पुख्ता यकीन होता है कि निम्रा ने फाइज के दिल और दिमाग पर असर डाल दिया है और वो पहले जैसा नहीं रहा। इसी कश्मकश में बेटी अपने रिश्ते के मुस्तकबिल से खौफजदा हो जाती है और तलाक का साया इसे हर लम्हा डराता है। मगर माँ इसे तसल्ली देती है कि वो हर कीमत पर इसका घर बचाएगी, चाहे इसके लिए इसे दुनिया से लड़ना ही क्यों ना पड़े। उधर घर का माहौल मुसलसल बिगड़ता जाता है। निम्रा की बीमारी, अस्पताल के चक्कर, घर में बढ़ती हुई तलखियां, इल्जाम तराशी और बदगुमानियां सब मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर देते हैं जिसमें हर रिश्ता डगमगाने लगता है। माँ अपनी बेटी की खुशियों के लिए निम्रा को हर मुसीबत की जड़ समझने लगती है और यहाँ तक कि इसके ना होने की ख्वाहिश भी जाहिर कर देती है, जबकि कुछ समझदार लोग हालात को संभालने और अल्लाह पर भरोसा रखने का मशवरा देते हैं। मगर जज्बात की शिद्दत में कोई भी बात असर नहीं करती। आखिरकार मामला इस हद तक पहुंच जाता है कि निम्रा की तलाक को ही वाहिद हल करार दे दिया जाता है। निम्रा खुद भी हालात की संगीनी को समझते हुए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने पर आमादा हो जाती है ताकि दूसरे रिश्ते बच सके। मगर इस कुर्बानी के पीछे इसका टूटा हुआ दिल और बिखरी हुई उम्मीदें साफ झलकती है। इसके बाद दोनों खानदानों के दरमियान बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, जहां मुआफी के साथ साथ सख्त और गैर मुतवक्के शराइत भी सामने आती हैं। उफशा अपनी बेटी के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए ऐसे मुतालिबात रखती है जो न सिर्फ मुश्किल बल्कि मुआशरती अगार के खिलाफ भी महसूस होते हैं, जैसे रिश्तों की तब्दीली और जायदाद की मुंतकली, जिससे सब मजीद उलझन और परेशानी का शिकार हो जाते हैं। कोई उन शराइत को मानने पर मजबूर नजर आता है तो कोई अपनी गैरत और उसूलों के सामने झुकने से इनकार करता है। इसी दौरान एक नया तनाज़ो जन्म लेता है जब निम्रा के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज हो जाता है और पुलिस इसे ले जाती है। हालांकि वो बार बार कहती है कि वो अपनी मर्जी से आई थी, मगर इसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। घर के अंदर नफरत, गुस्सा और बदएतमादी अपनी इंतहा को पहुंच जाती है। हर जुबान पर इल्जाम और हर दिल में शक जन्म लेने लगता है। कोई निम्रा को मनहूस करार देता है तो कोई अपनी बेटी के हक के लिए आवाज बुलंद करता है। इसी हंगामे और इंतशार के बीच निम्रा अपने दिल की कैफियत बयान करती है कि इसे कभी एक बीवी का मुकम्मल मकाम नहीं मिला, बल्कि वो हमेशा हालात का शिकार रही। इसके हिस्से में सिर्फ दर्द, तन्हाई और अजियत आई। इसके जख्म वक्त के साथ भरने के बजाय मजीद गहरे होते गए, जबकि दूसरी तरफ फाइज अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर एक ऐसे दौराहे पर खड़ा हो जाता है जहां हर रास्ता किसी न किसी रिश्ते की कुर्बानी मांगता है। एक तरफ इसकी बीवी और होने वाला बच्चा है और दूसरी तरफ इसका खानदान और उनकी तवक्कुआत। इसकी खामोशी, इसकी बेबसी और इसका अंदरूनी कर्ब इस बात की अक्कासी करता है कि बाज औकात इंसान हालात का कैदी बन जाता है और फिर फैसले वो नहीं करता बल्कि वक्त इसे फैसले करवाता है। और यूं ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं रहती, बल्कि हर इस दिल की आवाज बन जाती है जो रिश्तों, कुर्बानियों और मजबूरियों के बीच पिंस कर रह जाता है। ड्रामा इत्निश की ये किस्त यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो मन ड्रामा पाक को सब्सक्राइब करना ना भूली और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट अब तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली किस्त में एक नई कहानी और नए जज्बात के साथ। शुक्रिया। Thanks for watching Mun Drama Pack.